रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं एक एक करके सारे विषय KVS PRT 2006-414 जो भी भर्ती निकली उसके बारे में कि कैसे हर विषय आपको बहुत ही गहनता से स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ना है। तो हम जानेंगे आज के वीडियो में रीजनिंग विषय के बारे में, जिसके सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं। तो बेहतर यह है कि अगर मान लीजिए 90 दिनों की प्रिपरेशन है तो 90 दिनों में मुश्किल से आपको 10 दिन ही रीजनिंग पढ़नी है। कैसे सिर्फ 10 दिन पढ़ के और क्या पढ़ के आप रीजनिंग में पूरे 5 में से 5 नंबर ले आएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रैम सर, KBS सिलेक्टेड और सीटेट में 138 आउट ऑफ 150। तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैं अंग्रेजी की वीडियो में बता चुका हूं, युद्ध योजना महत्तम युद्धाना। सबसे पहले बनाइए योजना, पाइए सिलेक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं रीजनिंग विषय की क्या योजना होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्लाइड बार बार इसलिए क्योंकि मैंने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है, तो इसी में देखिए अब जैसे रीजनिंग का विषय है तो देखिए रीजनिंग का सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने अगर नोटिफिकेशन देखा हो KBS 2022 का, तो उसमें सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है। और चैलेंज क्या है, 5 ही क्वेश्चन आने। तो चैलेंज कुछ नहीं है, 5 क्वेश्चन आने और अच्छी बात है। जो बच्चे मैथ में कमजोर है उनके लिए टोटल 25 ही क्वेश्चन आने, 20 मैथ के 5 रीजनिंग के। और उसमें से भी जो 20 मैथ के आने वो तो सीटेट वाले आने जो कि मेंटली कैलकुलेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि नॉन मैथ स्टूडेंट जिनकी मैथ कमजोर है उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप CDP अच्छी कर लो, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो अब आते हैं आगे और देखते हैं कि रीजनिंग में अगर 5 में 5 नंबर लाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले सिलेबस। तो आपको पता है ये पार्ट 2 में रीजनिंग डाली गई, सिर्फ 5 क्वेश्चन कंप्यूटर आएगा और 10 नंबर की GK एंड CA आएगी। आपको मैं अभी GA और CO का भी वीडियो बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा आपको कि जो पुराना पेपर आया था उसमें 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के आए थे और 5 क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के। तब आते हैं रोड मैप पे। तो आज फिर से हम वही बुक्स क्या पढ़नी है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न और मेरा अनुभव कैसे मैं सिलेक्ट हो गया और आपको कैसे कई सारे बच्चे मेरे मार्गदर्शन सेलेक्ट हो चुके हैं, तो सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो ये है वो पेपर का ब्लूप्रिंट जिसमें 180 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग बड़ी क्लियर है कि 5 ही नंबर के आएगी। जो क्लियर नहीं है वो है हिंदी, अंग्रेजी, EVS और मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने नहीं। लगभग 30-30 और 20-20 का रेशियो है, लगभग। अब आते हैं बुक्स एंड सिलेबस। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, रीजनिंग में RK झा की बुक लेनी है। अब क्यों लेनी है इस वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले RK झा की बुक, और ये जो सिलेबस लगा हुआ है वो ओल्ड सिलेबस 2018 में जो दिया था उन्होंने वो है, और 2022 में तो उन्होंने बताया ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये जो ओरिजिनल सिलेबस था ये वाला, इसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपकी ये यहाँ पे डाल रखी है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तरीके से अगर आपको 5 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं तो आपको बस यही स्क्रीनशॉट, ये ओरिजिनल कंटेंट है। अब देखो यहाँ कहीं रक्त संबंध नहीं लिखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे रक्त संबंध की जगह क्या लिखा रखा है उन्होंने, यहाँ पे रक्त संबंध की जगह लिख रखा है संबंध अवधारणा है। तो मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, तो इसको आगे देख लेते हैं। देखिए ये वो जो रीजनिंग की मैंने बुक बोली थी RK झा की, उसकी ये आपकी कंटेंट सूची है कि भाई उसमें क्या क्या है। और ये आपका ओरिजिनल सिलेबस है। थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ होने की वजह से आपको थोड़ा सा मात्रा इधर से उधर लग सकती है, लेकिन देखने की कोशिश करें आप। जैसे यहाँ लिख दिया है स्थानिक अभिविन्यास, तो स्थानिक अभिविन्यास जो ओरिजिनल सिलेबस में लिखा है, इसकी सरल सी मीनिंग ये है कि दिशा परीक्षण संबंधी या स्थान बोध संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए दिशा और दूरी है। रक्त संबंध को इसने क्या लिख रखा है, संबंध अवधारणा है, जो KBS PRT सिलेबस में मेंशन है, जो 2018 वाले में, 2022 वाले में तो मेंशन ही नहीं है कि भाई क्या आना है। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए कूट लेखन, कूटवाचन, सादृश्यता, वर्गीकरण, ये सारा ठीक है। अब आते हैं बात, पहले पेपर देखेंगे और फिर देखेंगे इस पेपर के सिलेबस में जो भी 10 क्वेश्चन आए थे। पिछली जो 2018 का पेपर था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। तो पहले तो वो पेपर देख लेते हैं, फिर मैं वापस इसी स्लाइड पे आता हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो KBS 2018 में हुआ था उसमें रीजनिंग के आए थे 10 क्वेश्चन। और वो 10 क्वेश्चन पहले मेरे मुँह से आप सुनिए क्या क्या थे। पहला है कि एक सॉलिड को 18, 48, 16 सेंटीमीटर वाले ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में बदला गया। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है। तो वॉल्यूम बराबर कर देना था, गुणा कर देना था, आंसर आया था। बहुत सरल प्रश्न है, घन घनाभ से आया था। ठीक है, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। ये कोई व्यक्ति घंटा कर, मतलब ये भी जरा सी आप रीजनिंग पढ़ लोगे, मैं 5 वीडियो डाल दूंगा, ये पूरे 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री डालूंगा, अभी आप देखते जाइए। तो ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, वर्गीकरण सब कुछ समझ में आता है। अन्य 3 से भिन्न, लाल, नीला, पीला, तो उसमें सब। अब ओबियस बात है ये कलर के नाम है, तो सफेद बेसिक कलर नहीं होता, RGB कलर नहीं होता, RGB याद है ना, रेड ग्रीन ब्लू।
तो रेड ग्रीन ब्लू में येलो भी है, ग्रीन भी है, लेकिन सफ़ेद एक कलर से थोड़ा सा अलग है। इंदर एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता का संबंध बहुत सरल प्रश्न रक्त संबंध का। अगला ये 2 क्वेश्चन आए थे नॉन वर्बल के, बड़ा सा सरल है अंदर बाहर वाला, और एक अल्फाबेट को लेकर क्वेश्चन आया कि शब्दकोश में कौन से नंबर पे क्या आएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। और एक ये नॉन वर्बल मिरर इमेज का क्वेश्चन, और फिर से एक घन का क्वेश्चन आ गया था, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया था, और ये वर्ग घन वो वाले जो 3 का 9, 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर 256, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पेपर 10 क्वेश्चन। अब देखो जो हुआ क्या है, ये जो अगर मैं क्वेश्चन नंबर तक बोलूँ तो देखिए मैं फिर से पीछे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वो आर के झा की बुक है जिसको मैंने रिकमेंड किया, और कोई बुक मैंने ऐसी उठाकर नहीं रिकमेंड कर दी, ऑलरेडी मैंने पढ़ रखी है और उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि भाई वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो कंटेंट सूची इसने 3 भागों में बांट रखी है। एक भाषिक मतलब वर्बल रीजनिंग कहलाती है, अभाषिक मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है, और एक और रीजनिंग होती है जिसमें सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन, ये सारे वर्ड्स आए थे, उनको एनालिसिस रीजनिंग कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनालिसिस रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन पिछली साल नहीं आया था, और मुझे नहीं लगता कि प्राइमरी लेवल पर फिर से ऐसा कोई 5 क्वेश्चन में पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी और टॉपिक है पूछने के लिए। हाँ, अगर किसी को पूरा ही पढ़ना है बहुत अच्छे से तो मैंने कुछ रेड टिक लगा रखे हैं, वो टॉपिक आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेना। हाँ, क्वेश्चन पिछले साल कैसे आए थे, एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया था, एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का, एक अल्फाबेट का, एक आपके शब्द संरचना मतलब वही शब्दकोश वाला अंग्रेजी का क्वेश्चन अभी मैंने पेपर दिखाया था, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपने देखा था 39वां, श्रृंखला परीक्षण से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और एक आया था दिशा और दूरी, और एक आया रक्त संबंध का क्वेश्चन। ठीक है, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्थीकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन एग्जाम में KBSPRT के पूछे जाने की चांसेस कम है। और घन घनाव ये जरूर 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि ये 5th क्लास की NCERT का हिस्सा है, इसीलिए घन घनाव 2 प्रश्न आ गए। और अगर आप नॉर्मल कोई एग्जाम देखेंगे पुलिस, SSC वगैरह, पटवारी का, तो उसमें ये कम आता है घन घनाव। अगला क्या है, बैन आरे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। इधर देखिए याद रखना, आप वाटर इमेज और मिरर इमेज जरूर पढ़ के जाना, और मैं नहीं तो पढ़ाऊंगा आपको, इसके लिए आपको आर के झा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि KBSPRT में रीजनिंग का वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसके लिए कोई बुक खरीदना और पढ़ना मुझे नहीं लगता समझदारी। हाँ, जब आपका सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर आप आर के झा की बुक खरीदना और पढ़ लेना, अदरवाइज मैं बिल्कुल कोई मेरी ऐप पर भी जाने की जरूरत नहीं, आपको YouTube से ही ये पूरी रीजनिंग 5 या 6 वीडियो डालूंगा, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ जाएगा। बस पहले कंसेप्ट बताना है और 20-20, 25-25 हर वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपका हो जाएगा। अब आते हैं आगे, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने आपको समझा दिया कौन से 10 क्वेश्चन आए थे। अब ये बारी है कि भाई पेपर पैटर्न में क्या हुआ। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया, एनालॉजी से क्वेश्चन आया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया, अल्फाबेट से आया, श्रृंखला से आया, रक्त संबंध से आया, दिशा परीक्षण से आया, घनघनाव से आया, सिलोजिज्म से आया, वेन डायग्राम से, बिल्कुल सिलोजिज्म और वेन डायग्राम से नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कई बार जब भी बच्चे रीजनिंग की तैयारी करते तो पढ़ते, लेकिन ध्यान रखना KBSPRT के लिए मैंने जानबूझ के इसलिए लिख रखा है कि इनको नहीं पढ़ना, ये नहीं आने वाले हैं। अब आती है बात कि देखो है क्या, देखो मैंने जानबूझ के ऐसे ब्लू कलर से क्यों लिख रखा, देखो याद रखना ये दिखने में 5 हैं, ये एक वीडियो में ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक वीडियो डालूंगा, ये 5 टॉपिक की बस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 10 वीडियो डालने पड़े, एक अलग बात है। कंसेप्ट तो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाता है, एक वीडियो में इसके सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक वीडियो के टॉपिक है। हाँ, इसको पढ़ने के लिए एक वीडियो लगेगा, इसको पढ़ने के लिए एक वीडियो लगेगा, और आपका घन घनाव को पढ़ने के लिए भी कम से कम 2 वीडियो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है ना, तो फिर ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो में डालूंगा, आपका काम हो जाएगा। 6वां वीडियो ये रहा, और आप सोचो कि आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझ पर विश्वास रखिए, आप देखिएगा पेपर में कुछ भी उससे इधर से उधर भी नहीं हो सकता। और ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मैंने बोला वैसे ही होता हुआ आया है। अब आते हैं आगे, अगर हम यहाँ देखें तो फाइनली मेरा क्या अनुभव कहता है, मेरा अनुभव कहता है कि भाई 5 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको 90 दिन अगर प्रिपरेशन करनी है, मैं 90 दिन का भी आपको एक वीडियो बना के डालूंगा कि भाई 90 दिन कैसे हो सकता है कि 60 ही दिन में पेपर हो जाए। तो सबसे पहले मैं 90 की जगह 30 दिन का ही प्लान डालूंगा। 30 दिन अगर है आपको प्रिपरेशन करनी, तो आपको रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। 6 वीडियो जब भी पेपर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो फिर मैं बता ही दूंगा, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, कुछ भी। तो आपको 30 दिन के प्लान में ये रीजनिंग तो नहीं बैठती। हाँ, पढ़ना अगर है तो आपको कौन से कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फाबेट के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे एक वीडियो में। अगला क्या है, ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन, ये बिल्कुल पढ़ना है। क्यूब एंड क्यूबॉइड इसलिए पढ़ना है क्योंकि NCERT 5th क्लास मैथ में ये टॉपिक शामिल है, मैथ में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए रीजनिंग में भी आए हैं। 2 क्वेश्चन आए, आपके सामने प्रूव है
यहाँ से कितने, अब की बार जो 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है Q1 Q8 से, एक इससे आने आना, इससे आना, 1 2 3, यहाँ से 4 या 5 और अंतिम 5वां ये। तो मुझे तो लगता है एक नॉर्मल वर्ड से पूछ लें, वो एक डायरेक्शन और एक ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन Q1 Q8 से पूछ लें और अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे कोडिंग डिकोडिंग। एक आदि ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा अनुभव कहता है। ये रहा पूरा रीजनिंग का आपका एनालिसिस, बहुत ही कायदे का मैंने बताया है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जैसा पेपर, वैसी तैयारी, कोई भी इधर से उधर भटकना नहीं, कुछ करना नहीं। अंतिम बात बची ये कि देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाने में इतनी सी जरा सी बातें बताने में कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे लग गए होंगे। पेपर छांटना, पेपर निकालना, पेपर का एनालिसिस करना, आपको हिंदी, अंग्रेजी, आर के झा का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, सारी बातें बताई। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे सपोर्ट किया है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में कंप्यूटर विषय में क्या पढ़ना है 5 क्वेश्चनों में, और फिर मिलेंगे जी और सीए के साथ क्या पढ़ना है 10 क्वेश्चनों में। फिर अंतिम वीडियो बचेंगे ईवीएस के, मैथ के और सीडीपी के जो आने बाकी हैं। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार पाकर हम सब खुश हैं, रैम एकेडमी परिवार खुश है।